मैं इस समय देवराहा बाबा के आश्रम पे हूँ। यहाँ महाकुंभ प्रयागराज में मैं हूँ। तीर्थों का राजा महाकुंभ प्रयाग है। मैं कैमरामैन से चाहूँगा उधर भी दिखाएं। और ये मैं प्रयाग में हूँ। यहाँ पे डेली हजारों की भीड़ में, लाखों की भीड़ में दर्शक आ रहे हैं और देवराहा बाबा के जो गद्दी संभाले हुए लोग हैं उनका आशीर्वाद ले रहे हैं, चरण रज ले रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। मैं देवराहा बाबा के बारे में कुछ बातें सुना हूँ, आप लोग तक पहुँचाऊँगा कि इंदिरा गांधी जी जब प्रधानमंत्री पद पे थी तो देवराहा बाबा के यहाँ आया करती थी। एक बार मैं बात सुना हूँ कि देवराहा बाबा के यहाँ गई थी और गुरु जी से आग्रह की थी कि गुरु जी हमारे यहाँ एक बार चलिए दिल्ली में। तो जब दिल्ली में कहे कि ठीक है बेटा मैं चलो वहाँ रहा, तो हेलीकॉप्टर से इंदिरा गांधी जी दिल्ली पहुँच रही हैं, अभी पहुँची भी नहीं है, उससे पहले देवराहा बाबा हाजिर हो गए थे। बाबा के बारे में बहुत कुछ ऐसी जानकारियाँ, बहुत कुछ ऐसी बातें तो सतन आप लोगों को इस आधुनिक दौर में समझ में नहीं आएगी, क्योंकि अभी बहुत विचार करने वाली बात है कि हमारे राष्ट्रपति पहले हुए उनके पिताजी थे बाबा के शिष्य थे और राजेंद्र प्रसाद जी जब बालक थे तो उनके समय जब उनका आवागमन होता था उनके पिताजी का आश्रम, तो महाराज जी ने कहा था कि ये भारत का एक राजा बने तो राष्ट्रपति बने। बहुत सी ऐसी बातें कई बाबा से जुड़ी हुई आपको जो है आपको काफ़ी वो कर सकते हो। बाकी अपने कई ऐसी जानकारियाँ हैं जो हम लोग अगर आपसे साझा करें इससे हमको भी लगता है कि आज के समय में उस बात को क्या देना बड़ा मतलब लोगों के मन में ना विषय पैदा कर देने की व्यवस्था तक 400 साल तक का उनका जो है इस तरह का इतिहास होता है। और देवरिया डिस्ट्रिक्ट उन्हीं के नाम से ना जो मझौली के राजा थे, कुशीनगर के राजा थे, उन लोगों ने उनको जगह दी थी कि बाबा आप यहाँ पे अपना आश्रम बनाइए। बाबा ने फर्रुखाबाद से ले गए, कई ऐसे जिले थे जहाँ गरीब लोग थे उनको ले आके वहाँ देवरिया में बसाया। और आज जो देवरिया डिस्ट्रिक्ट है उनके नाम से देवराहा बाबा के नाम से जाना जाता है। उन्हीं के नाम से कांग्रेस का पंजा था, है वो भी बाबा के द्वारा दिया हुआ। तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को आशीर्वाद के रूप में वो दिए कि नहीं, इंदिरा गांधी से पहले, नेहरू जी से पहले जब कांग्रेस गांधी जी के समय पहले कांग्रेस का गठन हुआ था जी तो कांग्रेस उससे भी पहले उस समय बाबा का जो है ब्लेसिंग स्वरूप में ना कांग्रेस को उन्होंने सुझाव देते हुए मतलब जो ये बातें हैं ये बहुत इसकी पृष्ठभूमि है, आप जांच करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। उन्होंने ये अपना हाथ का पंजा जो ऐसे ब्लेसिंग के रूप में दिया था, हाथ का पंजा जो कांग्रेस ने अपना चुनाव चिन्ह बना दिया। और बहुत कुछ ऐसी बातें हैं, बाबा चलते थे तो उनके पैरों में जो है धूल नहीं लगती थी और हमेशा जो है इस अवस्था से कहीं भी किसी समय भी पहुँच जाते थे। मतलब उनकी जो आवागमन की जो दूरी थी वो किसी को पता नहीं चलती थी कब गए और उनके पैरों में धूल नहीं मिलती थी। तो लोग सोचते थे कि बाबा चल रहे हैं तो उनके कई ऐसी बातें खिचड़ी मुद्रा से लेकर उड़ान बन तक क्या कि कोई उनका शिष्य था, बड़े आस्था थे बाबा के प्रति, बोले कि गांव में से जा रहे थे गुरु जी का दर्शन करने के लिए तो गांव में भ्रांतियाँ फैली होती है कि हम भैया गाँव में से जाते थे कि टोके मत। तो उनको किसी ने टोक दिया कि अरे भैया कहाँ जाते वाले दो लोग थे तो बोले कि हम लोग जा रहे हैं ससुराल। वो ये लोग से वो गाँव में ये नहीं बताया कि हम लोग देवराहा बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं। तो जब वो देवराहा बाबा के यहाँ गए दर्शन किए तो सब लोग जैसे सब लोग यहाँ फोटो भैया दिखाइए, सब लोग यहाँ आए गुरु जी आपका दर्शन कर ले, तो ये लोग सब लोग जाएंगे आपका आशीर्वाद लेकर, आगे चले जाएंगे आपका आशीर्वाद लेकर। तो वो जब दो लोग जाने लगे आशीर्वाद लेकर देवराहा बाबा से तो वो रुकवाए ली, तो ये कि नहीं आप लोग रुकिए। और उन्हें दो धोती लेकर बनवाए अपने शिष्यों से कि 2 पियरी धोती लगी और ये ससुराल जो तो उन्हें पियरी धोती देकर के और देवराहा बाबा उन्हें प्यारपूर्वक सम्मानपूर्वक विदा किए। तो उनके अंदर वो क्षमता थी कि अपने घर से जब चले तो गांव में बताए कि हम लोग ससुराल जा रहे हैं, यहाँ देवराहा बाबा का दर्शन करने के लिए आए। वो भाप गए, जान गए, इधर लाओ ये क्या है, सही गुरु जी अपनी शक्ति से जान गए। ये आदमी की बातें बता देते थे कि आप कौन क्या सोच रहा है, कौन नहीं सोच रहा है, क्या कर करके आया है। बाबा के विषय में तो सबसे जानकारी आपको किसी भी मिलेगी तो वो एक ही बात कहते थे, बाबा की जो अवस्था थी वो ब्रह्मलीन थी। कभी भी उनके विषय में चाहे किसी ऑन कैमरा किसी डॉक्यूमेंट्री में कोई बात आपको उन्होंने क्योंकि कहा कि मैं ब्रह्मलीन, जो ब्रह्मलीन में रहते थे तो भाई ब्रह्म सब जानता है। और बाबा की जो है ना 1990 में वृंदावन में जो है ना आचार्य मलुष पीठ सुदामा कुटी उसके
ठीक सामने पदवी पार में जो समाधि लगी हुई तो बाबा गुरु जी ये समझ सुनने में हमको आया है कि जिंदगी मतलब आजीवन भर देवरिया में रहे और मरने के समय वो बाबा जोरहा बाबा वृंदावन नहीं ये बात तो भ्रामित हो सकती है क्योंकि हम लोगों ने भी यात्रा की है बाबा के जगह जगह स्थानों पे। तो बाबा का फर्रुखाबाद में 600 एकड़ का ज़मीन का प्लॉट है जहाँ हम लोग पिछली बार गए थे, हम लोगों के पौधे लगाने के लिए, और उस पर किसी का अधिकार नहीं है, कोई भी उस क्षेत्र में उसका अधिकारी नहीं है। और उसका मतलब कई गद्दियाँ हम लोग घूम के आए, मतलब भारत के कई अलग अलग राज्यों में बहुत ऐसी जगह पर जहाँ साधु का मतलब ना साधु पहले स्वतंत्र रूप से कहीं भी यात्रा करते थे, तो उनकी कई ऐसी मतलब अवस्थाओं में कोई किसी ने देखा तो बोला कि महाराज जी आप ये रह जाइए। महाराज जी कुछ दिन का वास करते थे, मचान लगाते थे, मचान पर रहते थे, चले जाते थे। तो बाद में जो भी उनके फॉलोअर्स थे, अनुयायी थे, उन लोगों ने उनके नाम से जगह रिजर्व कर दी। तो इसलिए ये भी बहुत पता चलता है कि भारत के जितने क्षेत्रों में हजारों आश्रम हैं बाबा के, हजारों जो हैं फॉलोअर्स हैं जो चला रहे हैं उन आश्रम को, जैसे अनुयायी जो उनके कई तो दीक्षांत चले विरक्त भी जो भारत में भगवान प्रमुख व्यक्तियों जैसे हमारे मिर्जापुर ज्ञान से बाबा हैं, और उसके बाद से देवदास जी हमारे वृंदावन क्षेत्र के जहाँ बाबा की समाधि है। योगिनी एकादशी 1990 को बाबा ने समाधि ले ली थी, जल समाधि, और बोला था कि मतलब जो है, पर अगले दिन जब वो दर्शन करने के लिए लोग गए जल के अंदर में, पता को तो लोग बाबा के प्रेमी थे कि बोले चले बाबा का फिर से प्रणाम करके आया जाए। तो वहाँ पर पत्थर मिले, बाबा वहाँ पर जो जल समाधि जी। तो ये भी एक बहुत विषय रहा, आज भी वहाँ पर जो है भजन पूजन होता है, क्योंकि उनके पास जो अपने जीवन का जो मतलब अंदर से क्रिएटिविटी का जो भाव था वो हमेशा जो है ब्रह्म चेतना में कहीं ना कहीं लीन थे। तो वो बोले कि जो शरण काल है उसको देखते हुए, कलयुग के प्रभाव को देखते हुए बोले कि अब खुद जब बताए कि जीवित जो है उन्होंने समाधि ले ली, जल समाधि ले ली यमुना जी जीवित, उस समय प्रमाणिकता है इसकी, मतलब जीवित कोई बंदा जो है जल के अंदर में चला गया। 1990 की बात है, 1990 की बात है, हजारों लोग उस समय वहाँ पर मौजूद थे। और गुरु जी उनको कोई खाते हुए कुछ खाना वाना या भोजन या फल कोई देखा नहीं है, ये यहाँ तक कह सकते हैं कि कुछ खाते नहीं थे। महाराज जी को ना खिचड़ी मुद्रा की सिद्धि थी, जो हम अपनी तारुका होती है जीभ रचना, उसको उल्टा करके उसकी मुद्रा से ही अपना अंदर उसका रस लेते रहते हैं, तो उसमें भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। ये हमारी जो मुद्राएं हैं, हमारी इंगला पिंगला सुषुम्ना और मूलाधार की जितनी भी ये सब अष्टांग योग की गतियाँ हैं, तो साधु संत उसके अंदर में ना बहुत शोध करके अपने जीवन में उसी जीवन को योगी बन के, इसीलिए तो उनका नाम योगी राज है। बाबा का नाम जो है ना योगी राज देवरावा बाबा के नाम से लिखा है। अगर आप देवरावा बाबा समझ रहे नहीं, योग शक्ति के बहुत बड़े जानकार थे और उदांग बंद की क्रिया से, इसलिए हमेशा पेट उनका थका रहता था, किसी को उसका पत्ते से दर्शन नहीं, और नीचे ही ना जमीन से सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ऊपर रह के अपने को लोगों से मीटअप करते थे, मिलाते थे, क्योंकि जो ज़मीन में जो हमारी ऊर्जा हमेशा निरंतर क्षीण होती रहती है, उस ऊर्जा को वो जानते थे, तो वो हमेशा हवा के थोड़े तल से ऊपर में, ज़मीन के तल से ऊपर में मुद्रा में रहते थे। और बहुत कुछ बातें हैं, किसी वाहन का यात्रा नहीं करते थे वहाँ से, और जहाँ जाना होता था वहाँ पहुँच जाते थे। हाँ, उसमें जल के चलने पर भी, जल के ऊपर ना उनका वो भी है कि जल पे चलते हुए कुछ लोगों ने उनको देखा जल से चलते हुए, और पद चिन्हों का जो है ना बढ़ जाना तो था, पर उनके पैर में धूल नहीं लगती। तो कभी वाहन से यात्रा नहीं करती। इस बात की तो प्रमाणिकता है, क्योंकि जहाँ भी वो जिसको भी दिखे हैं, जो भी लोग बताते हैं उनके विषय में, ये बताते हैं कि बाबा बहुत तेज़ चलते थे, अगर उनके पीछे दुनिया चलती थी तो वो 100-200 मीटर 300 मीटर पीछे हो जाते थे लोग साथ चलने वाले। और बाबा का जब भी पैर धोने के लिए, छूने के लिए लोग देखते थे कि रज मिल जाए तो उसमें मिट्टी होती नहीं थी, उनकी कुछ अवस्था इस तरह थी। तो जैसे हमारे योग में ऐसी कई मुद्राएं हैं जिसमें आप हवा में चलते, ये तो दूर सकते चलने के लिए। गुजरात में भी एक थे जो ऐसे उनका जांच किया था, ऐसे खाना नहीं। ये जानकारी आप लोग को कैसी लगी, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये मैं जोरहा बाबा क्या हूँ, और उधर से भी मैं चाहूँगा कि बाबा क्रिया का नज़ारा कराइए कि आप ये बाबा की प्रकृति की क्या है, जैसा उनका क्रिया भाग लेने सकती है, वैसा ही आज भी क्रिया समाधि या कम से कम जो है जो जगह है अखंड ज्योति, ये कहीं नहीं बदली जाती है।
प्रतिवर्ष यहीं पे रहती है। और यहाँ का जो भंडारा है, जब साधु यहाँ अपना खालसा शिविर लगाने आते हैं तो पहले यहीं पाते हैं। उनके लेबर, पूरे मेले के जो भी लेबर हैं, जो भी लोग हैं, वो सब यहीं भोजन करते हैं जो साधु पहले आते हैं। अब जब मेला टूटेगा तो मेले के जो साधु संत अपने अपने खालसों शिविरों को हटाएंगे, फिर वो भोजन यहीं करेंगे और उनके लेबर भी यहीं करेंगे। तो ये सबसे बड़ा अन्य क्षेत्र भी देवरा बाबा का प्रयागराज चूसी में चलता है। इसकी भी आप लोग जानकारी, बहुत अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं, साधुवाद है आप सभी को। ये भोले जी का भगवान राजराजेश्वर महादेव का स्थान है। यहाँ ये जब जलमग्न हो जाता है ना, गंगा जी में इसके ऊपर से नाव, ये यही है मंदिर शंकर जी की। ऊपर से जल मधु सबका अभिषेक प्रतिदिन होता है। जैसे 365 दिन जो इनकी रोज की पूजा होती है, तो नाव से आके और इस मचान पे जब तक जल नहीं पड़ता तब तक मचान पे हमारे रामदास जी साधु वो रहते हैं, निरंतर सेवा चलती रहती है। अच्छा, मतलब 365 दिन यहाँ रामदास जी रहते हैं? हाँ रहते हैं, पर उसमें ऐसा ना, जब जलमग्न हो जाता है तो हमारा यहाँ गौशाला है, जरोवा गौशाला चूसी में है। तो जब ये जलमग्न हो जाता है तो वहाँ चले जाते हैं और वहाँ से नाव से आते रहते हैं रोज दीपक जलाने के लिए और भजन पूजन जो भगवान का भोलेनाथ जी का होता है। बड़ा विशेष है, प्रयागराज के लोगों में बड़ी इसकी ऊर्जा है, इस जगह के प्रति बड़ा भाव है लोगों का। तो ये शास्त्रीय ब्रिज से लोग रुक के दर्शन करते हैं इस अखंड मूर्ति का। आप कभी भी जब भी। एक सवाल अभी आपसे मैं जानना चाह रहा था कि मंडी मैं पुण्य स्थल पे हूँ और देवरा बाबा इतने बड़े महंत हैं, लेकिन आपने एक बात बताया कि उन्होंने एक चिन्ह दिया था कांग्रेस पार्टी को और वो कांग्रेस पार्टी का चुनाव बहुत एक समय बहुत प्रभाव रहा। महाराज जी का प्रभाव बहुत अच्छा रहा और अभी जैसे चुनावी स्तर है तो मैं ये मान सकता हूँ कि महाराज जी का कमल पे अब ज़्यादा आशीर्वाद हो गया। महाराज जी का एक आशीर्वाद वचन था 1990 में। अपने जल समाधि से पहले आपकी सिंधु परिषद की कोई भी डॉक्यूमेंट्री पता कर लीजिएगा या कोई रिकॉर्ड हो, तो उन्होंने सभी को बताया था कि वो लोग सभी लोग मिलने गए थे, तो सिंगा जी से लेके सभी लोग मिलने गए थे बाबा से और बोले कि बाबा राम मंदिर का क्या होगा। तो बाबा बोले थे कि अरे भजन करो, भजन की आंधी में सब जो है, यही बात वो कहे थे। और उसके जस्ट 2 साल बाद जो है भजन की आंधी इस वाली रोड कहाँ बाबा जी, उस आंधी में सब कुछ जो है परिवर्तन। तो दिल्ली चुनाव है बाबा जी, तो दिल्ली चुनाव में देखते हैं, मैं आग्रह करूँगा और निवेदन करूँगा कि दिल्ली चुनाव जीते, क्योंकि मैं दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करता हूँ। यही आपका आशीर्वाद बना रहे। आप सभी को सत्कर्म करने के लिए, पुरुषार्थ करने के लिए साधुवाद है, आप करते रहिए। पर देश में राजनीति का वो समय ले आइए जो विदुर जी और चाणक्य के द्वारा इस देश को जाना जाता है कि हमारे देश की राजनीति करने वाले लोग कुटिया में रहते थे और जनता महलों में रहती थी, मगध जैसा और हस्तिनापुर जैसा साम्राज्य रहा। तो आज जो वर्तमान की जो नौकरशाही है, डेमोक्रेसी है, उनकी जो जीवन शैली है उसके ऊपर बहुत चिंतन होता है। इस प्रयागराज के मेले में कई तरह की दुर्व्यवस्थाएं और व्यवस्थाओं का जो चिंतन मनन हो रहा है, उसमें कहीं जो है हमारी इस तरह की व्यवस्था में गड़बड़ी की जो बात हुई, जो भगदड़ हुई, उसमें इसकी भी जिम्मेदारी बहुत थी सरकार के ऊपर में और जो नौकरशाही थी। तो देश के लोगों के लिए कुछ सेवार्थ और ऐसे सज्जन पुरुष के जैसे राजनीति में लोगों को ले आइए तो लगे कि वाकई महात्मा है। क्योंकि हमारे यहाँ जो राज्य मंत्री और ऋषि मंत्री जो पहले हमारे राजाओं ने रखे थे वो निष्पक्ष होते थे, क्योंकि उनको ऋषि कुल से ले आया जाता था, क्योंकि ऋषि निष्पक्ष होते थे, समाज के सभी वर्गों के लिए ऐसा नियम रखते थे। आज जो राजनीति का जो प्रतिबिंब हमारे देश का विश्व में दिख रहा है कि करप्शन में हमारा देश जो है बहुत आगे है और हैप्पी इंडेक्स में रामराज की संकल्पना है उसको बहुत पीछे है। इस विषय से छोटा सा क्वेश्चन, आप एक क्वेश्चन है गुरु जी, ये जो घटना घटी है महाकुंभ में, कुछ लोग मर गए हैं, अब मीडिया रिपोर्ट कुछ और दिखा रही है, कुछ 17 या 30 जो भी दिखा रही हो, इसको मैं कोशिश नहीं करता कि जितनी मौतें हुई है। एक महान संत का बयान आया है जो इस समय पूरा छाए हुए सोशल मीडिया पे, उनका नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा। वो बोले हैं गुरु जी, वो महान संत बोले हैं कि वो बोले हैं शास्त्री जी की जो मरे हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई, उन्हें गंगा जी बुलाया था। ये गुरु जी कहा कि तू का जानी पीर पराई जाके नहीं फटी विवाही। किसी का 5 वर्ष का बच्चा मर गया, किसी का अभी नई शादी हुई थी, लोग आए थे यहाँ पे स्नान करने और सब संतों का दर्शन करने के लिए। माँ गंगा तो वहीं रहेगी लेकिन संत समागम सारे संत यहाँ इकट्ठा नहीं
किसी महीने हो पाएंगे, लेकिन महाकुंभ में इकट्ठे हुए सब संतों का दर्शन करने और चरखा जलने के लिए वो आए थे, और वो भी वो घटना की भीड़ में चले गए ऊपर को, और उनको वो महान संत बोले हैं कि मोक्ष की उन्हें प्राप्ति हो गई। ये कहा जा सकता है। घटना के विषय में खेद दुखद बात कहने के लिए तो सब कहेंगे, और मुझे इस तरह का खेद है कि उसमें एक हमारे पुलिस कर्मी जो थे जी जी दिल्ली जी, गाजीपुर जिला के थे, बताते हो वो अपने परम भक्त थे और रोज यहाँ पर नित्य जो है पर डे जब से उनकी ड्यूटी लगी थी मेला में, वो मेरे पास रोज 2 घंटे पूरी पॉइंट होगी। वो बयान दिए हैं, वो शास्त्री जी उनका बयान नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो बयान दिए हैं कि जो लोग मर गए हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो गई है। नहीं, उनके तो बयान ये से सही है। उनके बयान से हमारा तो कुछ लेन देन नहीं है। हमने ये कपड़ा पहना है, ये यूनिफॉर्म जो है इसकी एक हमारे अंदर में अवधारणा है, तो हम इसके विषय में किसने क्या कहा किसने क्या नहीं कहा, हम पेड़ लगाते हैं, लोगों को निवेदन करते हैं कि पेड़ जंगल नदियाँ ये सब बचाने के लिए, तो हम अपना उतना निवेदन करते हैं, हम जितना हमारे पास सामर्थ्य है। मैं यही कह रहा हूँ कि जो लोग इस महाकुंभ के इस बड़े उत्सव के सत्र में आए थे ऊर्जा लेने के लिए, उनका बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण इस तरह की घटना में जब उनके साथ में इस तरह की व्यवस्था होगी, तो हम सब तो उनको अपना ही, हम तो भारत, हमारा मंत्र है वसुधैव कुटुंबकम, और जिन्होंने ये बात कही होगी जो कह रहे हैं उनसे हमारा कोई सरोकार नहीं, पर हम अपनी तरफ का जो बात है हम अपनी तरफ से कह रहे हैं। आप उसको अगर लेना चाहते हैं तो हम कह सकते हैं दूसरे ने क्या कहा, दूसरे मैं यूट्यूब पर पकड़ से मेरा प्रणाम आपको, नमस्कार, धन्यवाद।